को मारेगा रे निशा भगत से हम लाइफ में कभी मिले ही नहीं, ना उनको हम जानते थे। वो जब सामने आई तब भी हम नहीं जान पाए थे कि वो है कौन। हम जब बाद में ये सब जब वीडियो सब वो चलाई, उसके बाद हम सुबह में जाने कि वो कौन है। रात का समय हम मेरे व्हाट्सएप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला बताया मैं उसका निजी आदमी हूँ। वो निशा भगत कुछ भी करती है तो ऐसे छोड़ती नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तो मैं मैनेज करा दूंगा, वो अपना केस वापस ले लेगी। मेरा नाम पंकज कुमार साहू है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ और पिठोरिया में रहता हूँ। 2 तारीख की रात को हमारे डोटोला गांव में एक शादी था। शादी समारोह में हम गए थे। वहाँ से लौटने के क्रम में एक गाड़ी वाले के साथ गाड़ी साइड को करने को लेकर विवाद हुआ। वो गाड़ी साइड करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उसके पास स्पेस था और हमारे पीछे गाड़ियों की लंबी कतार थी जो शादी से लौट रहे थे हम लोग। तो मैंने उससे कहा कि आप गाड़ी अपनी साइड ले लो, तो उसने साइड करने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा कि जब तक आप नहीं हटाओगे हम वहीं पर ही रहेंगे, और इसके साथ किसी तरह कोई बहस मेरा नहीं हुआ। इस पर वो आया और एक फ़ोन कॉल हमको बात कराया। फ़ोन पर मैंने जिससे बात किया उसने अपना नाम कृष्णा नायक बताया। उसने मुझसे कहा कि मेरा आदमी है, उसको तुम जाने दो। तो मैंने उसे बताया कि हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, गाड़ी ब्रेक करना संभव नहीं है। आप उनको बोलिए कि वो अपना गाड़ी थोड़ा साइड कर लें। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी पीछे करोगे तभी समझना, बोला और फ़ोन इतना करके काट दिया। उसके बाद दिलीप साहू को जब हम लोगों ने सब समझाया तो समझाने के बाद वो गाड़ी साइड करने के लिए एग्री हो गया। वो गाड़ी थोड़ा साइड में जगह था, वहाँ गाड़ी को थोड़ा साइड किया और हम लोग जाने के लिए तैयार थे। ठीक गाड़ी पर बैठे ही थे, इतने में निशा भगत जो है वहाँ पर आ गई और गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ फैला के बोलने लगी, यहाँ हम तुमको जाने नहीं देंगे, जाओगे तो मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के जाओ, दलाल ज़मीन दलाल, और भी जो बोल सकती थी। उनका वीडियो में देखे होंगे, लाइव वीडियो में खुद किए। वो आते आते कि हमको कुछ समझ नहीं आया कि कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। हम गाड़ी से नीचे उतरे और हम पूछे उससे कि हम क्या गाली आपको हम दिए हैं। तो चूँकि वीडियो कर रही थी, हमको समझ में आया कि वो कुछ करना चाहती है। तो हम उनको जो अपना बचाव में बोल सकते थे हम बोले कि ये सब आप गलत कर रहे हैं, गांव घर है, यहाँ राजनीति करने का जगह ये नहीं है। गांव में सभी समुदाय के लोग हम लोग आपस में भाईचारगी से रहते हैं, यहाँ का शांति भंग मत कीजिए। इस तरह का बात हम बोले। उसके बाद इतने ही में वो जो है बहुत सारा ब्लेम करते हुए एक लड़का था जिसका नाम रोहित उरांव था, उसको जाके वो थप्पड़ मारने लगती है। सब लोग मना कर रहे थे, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद खुद से वो वीडियो बनाई और खुद ही हम पर आरोप लगाया। पूरा उनके वीडियो पर देखिएगा ना आप, हम हमेशा उनसे आप करके ही इनको संबोधन करके हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर ब्लेम किया कि हमको गाली दी है। जबकि हम उनसे पूछ भी रहे हैं वीडियो में कि हम आपको कब गाली दिए। ना आप उनकी वीडियो पर मेरा गाली सुन पाइएगा, ना मेरे वीडियो पर गाली सुन पाइएगा। तो जब गाली दिए ही नहीं, जब हम इनसे किसी तरह का दुर्व्यवहार किए ही नहीं, तो किस लिए मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रही है। गाड़ी का जो मामला था, तो जो गाड़ी की साइड करने की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम निशा भगत उस गाड़ी में मौजूद थी? जी नहीं, वो पीछे से आई। उसका जहाँ पर हम लोग गाड़ी का विवाद था उसी के पीछे वो एक घर है, वहाँ पर वो रहती है, वहीं से वो आई थी। मतलब उनका उस मामले से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना था। वो फ़ोन कॉल करके उसको बुलाया गया था। मैंने तो कहा मेरा बात हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है, अब समझो। उसके बाद उसी कहने पर वाइको को वही उनको वहाँ पर शरण दिए हुए। कृष्णा नायक नाम के जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, उसने क्या दोबारा आपसे संपर्क किया? वो कौन थे? उसने दोबारा मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। वो ज़मीन क्या है, ज़मीन से जुड़ा आदमी है, ज़मीन का कारोबार करता है और इसमें निशा भगत का सहायता लेता है। मतलब वो लोग सभी एक ही? हाँ, सब एक ही हैं। उसकी ज़मीन का और ज़मीन का कब्जा करने में उसका सहयोग वो लेते हैं। तो निशा भगत अभी जो आप पे जितने आरोप लगा रही हैं, थाने में भी जाके वो पूरा बैठी थी थाने पे की कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आप सभी लोगों के सामने तो सब सारा वीडियो चल रहा है जो वो डाली है, और जो यहाँ के जो आसपास जितने ग्रामीण थे सबका जो भी रिकॉर्ड कर पाए वो सारा साक्ष्य हम थाना को दिए हैं। तो वो सब भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि चल रहा है। तो इसको देख के तो आप सभी स्वयं सोच सकते हैं कि इसमें गलती किसका है। आरोप जो लगा रही है वो आरोप मनगढ़ंत है या सही हो, तो आपको देखने से ही प्रतीत होगा। वो जितने आरोप मुझ पर लगा रही है सारा का सारा निराधार, झूठा है और बेबुनियाद है। मामूली से सिर्फ गाड़ी को साइड करने की घटना इतना बड़ा रूप ले लिया है, कैसे देख रहे हैं? मतलब ऐसा अगर होने लगे तब तो डेली। देखिए, इसको हम क्या देख पा रहे हैं जानते हैं? निशा भगत जी अपने आप को, अपना जो छवि रखे हैं वो सामाजिक सेविका के रूप में रखे हैं। तो ये कोई सामाजिक कार्य तो है नहीं। सामाजिक कार्य होता है
समाज के मुद्दों पर आवाज़ उठाना, ये कोई सामाजिक मुद्दा तो था नहीं। आप उनको ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है कि आप इस तरह के मुद्दों पर सिर्फ किसी के कहने पर आके इस तरह का कार्य करें और आदमी के जनजीवन को प्रभावित करें। उससे पूरा गांव का माहौल ख़राब है, सभी लोग जान रहे हैं कोई इस तरह का कार्य कर रही है, उससे सारा लोग जो है चिंतित है कि अगर ये यहाँ पर ही रहेगी तो इस तरह का कार्य वो दोबारा और दोबारा करते रहेगी। क्या आप पहले से निशा भगत को जानते थे? क्या पहले किसी तरह का कोई विवाद था या नहीं? पहले जानते थे या नहीं जानते? निशा भगत से हम लाइफ में कभी मिले ही नहीं, ना उनको हम जानते थे। वो जब सामने आई तब भी हम नहीं जान पाए थे कि वो है कौन। हम जब बाद में ये सब जब वीडियो सब वो चलाई उसके बाद हम सुबह में जाने कि वो कौन है। क्या आपसे पैसा के मतलब इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए पैसे की भी मांग की गई है? क्या मामला क्या है? देखिए, जिस दिन की घटना है उसके सुबह में उसने एक थाने में आवेदन दिया जहाँ मेरे ऊपर बहुत सारी गंभीर आरोप लगाए। जो आरोप उन्होंने लगाया मुझ पर, आप देखिएगा वीडियो पर कहीं ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा। जब हम कुछ किए ही नहीं तो इस तरह के निराधार आरोप क्यों लगाई? तो उसके एवज में हम भी थाना में जो घटना घटा हम बस सेम टू सेम वही डिट्टो हम बताएं थाना में कि ऐसे ऐसे घटना घटा। और एक हम भी आवेदन थाना को दे दिए और बोले कि आप इसमें जांच कर लीजिए। और जो भी मेरे पास इसका प्रमाण था, जो गांव वाले जो भी रिकॉर्डिंग किए थे, वो सब सारा चीज़ हम थाना को सुपुर्द कर दिए। उस दिन हम लगभग हमको लगता है रात का समय मेरे व्हाट्सएप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला बताया मैं उसका निजी आदमी हूँ, वो निशा भगत कुछ भी करती है तो ऐसे छोड़ती नहीं है, अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तो मैं मैनेज करा दूंगा, वो अपना केस वापस ले लेगी। मैंने कहा अगर मैं कोई अपराध करता, मुझसे कोई क्षमा गलती होती तब ना मैं आपको कुछ पे करता। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई गलती ही नहीं। आप बेवजह मेरा से पैसा मांगोगे, मेरे पास रहेगा तब ना मैं आपको दूंगा। मैंने देने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, बोल के फ़ोन काट दिया। उसके दूसरा दिन तो देख रहे हैं वो अपना और प्रेस वगैरह कॉन्फ्रेंस करके मुझ पर और ब्लेम पर ब्लेम डाले जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम ये चाहेंगे इस पर ना कि निशा भगत जो भी ये कर रहे हो सब करना बंद करें। आप सामाजिक छवि रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर आप अपना आवाज़ उठाएं। ये बिना मतलब के गांव के लोगों को परेशान करना बंद कर दें। आप हमारे गांव में आके रहते हैं, हमारे गांव के लोगों ने आपको यहाँ शरण दिया, आप गांव में ही अशांति फैला रहे हैं। यहाँ सभी समुदाय के लोग हैं जो आपस में रहते हैं, और यहाँ पर आप इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप यहाँ के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, वो कहीं से सही नहीं। जिस नंबर से फोन करके आपसे 2 लाख रुपए की मांग की गई, इसकी जानकारी आपने थाने में दी? नहीं, इसकी जानकारी देखिए, हम ये विवाद को तो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम तो शुरू से ही क्या हम चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो। राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि हमको राजनीति में कोई आदमी बीच में हमको घुसा है। तो हम क्या है, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे शुरू से। हम सोचे अब वो रुक जाएगी, लेकिन वो दिनों दिन मेरे ऊपर बहुत तरह का आरोप लगा रही। हद तो तब हो गया जब वो अपने एक फेसबुक पर पोस्ट करती है कि इसमें से एक आरोपी जो है अपने बड़ी माँ और बड़ी माता का हत्या कर चुका है। वो थाना पर बैठ के वो अपना इसका लाइव वीडियो देखिएगा, वहाँ पर ही वो दे रही। तो इस तरह का निराधार आरोप आप सिर्फ पब्लिक का सिंपैथी पाने के लिए, पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप नहीं ना कर सकते हैं। ऐसा कोई आरोप है तो सिद्ध करके बताए। किसी पर आरोप बेबुनियाद तो आप लगा नहीं सकते हैं। या किसी का नाम नहीं ले रहे लेकिन बोल रहे आरोपी 3 आदमी के ऊपर वो FIR की है, आवेदन दी है। ये सारे आरोप निराधार है? बिल्कुल बिल्कुल निराधार और झूठा और बेबुनियाद है। किन किन पे वो FIR की है आपके अलावा? देखिए, वो अभी FIR हुआ नहीं है, आवेदन वो दिए हैं। ये मुझ पर की है, और एक नितेश गोप जो ही शादी समारोह से आ रहा था उस पर की है, और एक और है आपका अभिषेक, शायद अभिषेक ही नाम है, उस पर की है। मैं निशा दीदी को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जो बार बार मेरे ऊपर इस तरह का बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते हैं, आप जितना इल्ज़ाम आपको लगाना है आप एक ही पर लगा लें, मुझे अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा ना बनाएं। आप इनका एक चीज़ नोट करेंगे, आप लोग सब सुने होंगे, इनका वीडियो देखे होंगे, तो जब शुरू वीडियो बनाई वो जब लाइव वीडियो, तो वहाँ हमको बताई कि हम अजय तिर्की का भेजने पर वहाँ गए हैं, चाहे हम उसका गुंडा है, चाहे जो भी इसको समझ में आया वो बोली। आप कल का इसका देखिएगा, अपना एक डाली है लाइव वीडियो, उसमें हमको बता रही है कि हम लोग सब कमलेश राम का लड़का है। तो आपका तो हमको लगता है मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं है। हर रोज़ आपका क्या है, नया नया स्टेटमेंट चेंज होते रहता है। आप एक बार सोच लीजिएगा आपको क्या इल्ज़ाम लगाना है, लगा दीजिए। आप ये मीडिया को आकर्षित करने के लिए, चाहे पब्लिक में अपना इमेज बनाने के लिए, चाहे अपना हाइप पाने के लिए, रोज़ नया नया इल्ज़ाम लगाकर जो भी पब्लिक है उसको भ्रमित मत कीजिए।